नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं। भौगोलिक चिंतन के इतिहास के अंतर्गत यह 18वां पार्ट है। इससे पिछले भाग में हम पढ़ रहे थे भारत में भूगोल का विकास जो है वो हम पढ़ रहे थे। उसके प्रथम चरण के बारे में हमने पढ़ा। भूगोल का विकास या भारत में आधुनिक भूगोल का विकास भी हम इसको कह सकते हैं। प्रथम चरण में हमने पढ़ा कि भारत में भूगोल का विकास कहाँ से प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के एक जो शाखा के रूप में इसका अध्ययन किया जाता था और प्रारंभिक स्तर पर किसी स्थान या किसी देश की स्थिति, विस्तार, वहाँ की जनसंख्या, वहाँ के संसाधन, व्यापार आदि जो चीज़ें हैं उनके बारे में ज़्यादा इसमें अध्ययन किया जाता था। अब भारत में जैसे कि हम जानते हैं उच्च शिक्षा की उस समय व्यवस्था नहीं थी। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ज़्यादा उच्च शिक्षा पर बल नहीं दिया गया। केवल उतनी उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी जितनी जो ब्रिटिश लोग थे या ब्रिटिश शासन था उसके लिए आवश्यक थी या उसके लिए ज़रूरी होती थी, उन्हीं लोगों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। अब भारत में उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी तो भारतीय जो लोग थे उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वहाँ पर जाना पड़ता था। तो भारत के जो कुछ विद्वान थे जिन्होंने यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा के बाद जो पीएचडी, डीलिट या अन्य जो उपाधियाँ हैं वह प्राप्त करने के लिए वो विदेशों में गए और वहाँ से उन्होंने उपाधियाँ प्राप्त की और भारत में आकर के उन्होंने भूगोल के अध्ययन को विकास पर अपना बल दिया। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि महाविद्यालय स्तर पर सबसे पहले जो 1920 में जो पंजाब विश्वविद्यालय था उसके एक कॉलेज में, पंजाब विश्वविद्यालय जो कि उस समय लाहौर में था, तो वहाँ से इसका प्रारंभ हुआ था 1920 में। 1920 में महाविद्यालय स्तर पर भूगोल का अध्ययन प्रारंभ हुआ। अब सबसे पहले अगर वहाँ पर क्या है स्नातक स्तर की ये शिक्षा प्रारंभ हुई थी भूगोल की। उसके बाद हम बात करें तो 1930 के जो काल में जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय था वहाँ पर भूगोल विभाग की स्थापना की गई। जो डॉक्टर इबादुर रहमान खां थे वो उसके अध्यक्ष नियुक्त हुए और वहाँ पर क्या 1936 में हमने देखा कि स्नातक स्तर पर भूगोल का अध्ययन प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार धीरे धीरे क्या है भारत में प्रथम चरण में भूगोल का अध्ययन प्रारंभ हुआ। अब इसके बाद हमने देखा था कि 1946 के पश्चात में क्या था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU बनारस या वाराणसी जिसको कह सकते हैं, वहाँ पर 1946 में भूगोल का अध्ययन है वो स्नातक स्तर पर प्रारंभ हुआ था। तो वहाँ पर इस जो यानी भूगोल विभाग था उसको स्थापित करने का श्रेय दिया गया था डॉक्टर HL छिब्बर को। यानी HL छिब्बर ने वहाँ पर भूगोल विभाग की स्थापना की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय HL छिब्बर 1946 में। इसी काल में 1946 में ही क्या है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी स्नातक स्तर पर भूगोल की स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल का अध्ययन प्रारंभ किया गया। भूगोल विभाग की यहाँ पर भी स्थापना की गई और यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा RN दुबे जो थे वो यहाँ पर भूगोल विभाग के संस्थापक या अध्यक्ष बने थे RN दुबे। तो इस प्रकार क्या है 1946 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल का अध्ययन प्रारंभ हुआ और यहाँ पर भूगोल विभाग है वो खोला। इसके पश्चात 1949 में पटना में भी जो विश्वविद्यालय है उसमें वो भूगोल विभाग की स्थापना की गई। पटना विश्वविद्यालय
और S.C. चटर्जी। कोलकाता में S.P. चटर्जी ने स्थापित किया था और पटना में 1949 में इसके अध्यक्ष बने थे S.C. चटर्जी। यानी पटना विश्वविद्यालय में जब भूगोल विभाग की स्थापना की गई थी तो S.C. चटर्जी के अध्यक्ष में ये स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल विभाग की स्थापना की गई थी। इससे पहले बीच में जो 1948 में मद्रास विश्वविद्यालय में भी मद्रास विश्वविद्यालय, यहाँ पर भी भूगोल विभाग की स्थापना स्नातकोत्तर स्तर पर की गई और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर जॉर्ज कुरियन। तो इस प्रकार क्या है, क्रम से भारत में भूगोल का विकास होता चला गया। तो जॉर्ज कुरियन की अध्यक्षता में जो मद्रास विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग की स्थापना की गई। इसके बाद सागर विश्वविद्यालय में भूगोल विभाग की स्थापना की गई, सागर विश्वविद्यालय। तो इस प्रकार क्या है, आगे आगे जैसे समय व्यतीत होता चला गया, नए नए स्थानों पर क्या है जो विश्वविद्यालय है उनमें विश्वविद्यालयों में क्या है भूगोल विभाग की स्थापना होती गई। सागर विश्वविद्यालय में डॉक्टर S.A. अली जो थे वो इसके अध्यक्ष बने थे, S.A. अली इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा जो अन्य विश्वविद्यालय हैं उनमें नागपुर है, पूना है, रांची है, हैदराबाद है, उनमें क्या है क्रम से भूगोल विभाग है उनकी स्थापना होती चली गई। नागपुर, रांची, पूना और हैदराबाद। तो इनमें क्या है 1950 का जो काल था उसमें इन विश्वविद्यालयों में भूगोल विभाग की है वो स्थापना की गई। अब ये प्रथम चरण जो था जिसमें जो विद्वान आए हैं जैसे S.C. चटर्जी है, S.A. अली है, तो प्रारंभिक जो विद्वान हैं उनमें हम देखें तो ये हमने जो सबसे पहले देखे जैसे इबादुर रहमान खान थे, इबादुर रहमान खान। उसके बाद S.P. चटर्जी। इसके बाद S.C. चटर्जी। इसके अलावा जैसे जॉर्ज कुरियन के बारे में का नाम आया, या फिर जो S.A. अली हैं उनका भी नाम आया। तो ये जो विद्वान थे S.A. अली, इन सभी ने अपनी जो उपाधियां थी वो कहाँ से प्राप्त की? विदेशों से, यानी दूसरे देशों से इन्होंने क्या है अपनी उपाधियां जो प्राप्त की थी। जैसे हम देखें S.P. चटर्जी, इबादुर रहमान खान, जॉर्ज कुरियन और S.C. चटर्जी, S.A. अली जो थे उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से अपनी PhD की उपाधियां इन्होंने प्राप्त की थी। कुरियन, ये सारे कहाँ पढ़े थे? लंदन विश्वविद्यालय। तो इन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से PhD की। तो लंदन विश्वविद्यालय से इन्होंने PhD की उपाधियां हैं वो इनके द्वारा प्राप्त की गई थी। यानी जो IR खां कह सकते हैं, इबादुर रहमान खान, S.P. चटर्जी हैं, जॉर्ज कुरियन हैं, S.C. चटर्जी हैं, S.A. अली हैं, तो इन्होंने क्या किया था, लंदन विश्वविद्यालय से अपनी PhD की जो उपाधियां इनके द्वारा प्राप्त की गई थी
तो पीएचडी की उपाधि इन्होंने लंदन से प्राप्त की। अब लंदन से प्राप्त करने के बाद ये कहाँ पर आए, भारत में, और इन्होंने यहाँ पर आकर के वहाँ पर जो ज्ञान प्राप्त किया था भूगोल विषय में, उसके आधार पर इन्होंने यहाँ पर विभिन्न जो विश्वविद्यालय थे उनके जो भूगोल विभाग के अध्यक्ष या भूगोल के जो प्राध्यापक थे उनके रूप में इन्होंने कार्य किया और भूगोल को आगे बढ़ाने का इन्होंने कार्य किया था। जैसे इसके अलावा आर.एन. दुबे थे, जिन्होंने क्या पेरिस विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि प्राप्त की थी। तो इस प्रकार ये जो प्रथम चरण में विद्वान आए हैं, इन्होंने लगभग सभी ने क्या है विदेशों से अपनी उपाधियां प्राप्त की थी और आगे अध्ययन का यहाँ पर आकर के इन्होंने अध्ययन का जो कार्य था उन्होंने प्रारंभ किया था। तो ये जो भूगोलवेत्ता हैं, यानी हमने देखा कि एस.पी. चटर्जी जो हैं उन्होंने कोलकाता में भूगोल विभाग की स्थापना की। इबादुर रहमान खान ने जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसमें भूगोल विभाग की स्थापना की। इसके अलावा जो एच.एल. छिब्बर है उन्होंने वाराणसी में, आर.एन. दुबे ने इलाहाबाद में और जॉर्ज कुरियन ने मद्रास में। इसके अलावा ए.एन. कपूर ने लुधियाना में भूगोल विभाग की स्थापना की थी। एस.सी. चटर्जी ने, हमने देखा एस.पी. चटर्जी हैं वो तो कोलकाता से संबंधित है, और एस.सी. चटर्जी हैं वो किससे संबंधित हैं, पटना से संबंधित हैं। इसके अलावा सईद अहमद जो है उन्होंने हैदराबाद में भूगोल विभाग की स्थापना की थी। तो इस प्रकार के अलग अलग विद्वानों ने प्रथम चरण में भूगोल को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, भूगोल के अध्ययन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। तो उसमें नाम मैंने आपको मुख्य मुख्य बता दिए, इन विद्वानों के नाम आते हैं। और ये सारे के सारे जो विद्वान थे इन्होंने क्या किया था, पेरिस या लंदन के जो विश्वविद्यालय थे वहाँ से, या इसके अलावा कुछ जो संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्वविद्यालय से वहाँ से इन्होंने अपनी जो उपाधियाँ हैं वो प्राप्त की थी और यहाँ पर आकर के जो स्नातक एवं स्नातक स्तर पर इन्होंने भूगोल के अध्ययन को बढ़ावा दिया और भूगोल विभागों की स्थापना भी की थी। अब जैसे एस.पी. चटर्जी ने जो भारतीय भूगोल में उनका विशेष योगदान देखें तो इन्होंने नेशनल एटलस ऑर्गेनाइजेशन कोलकाता में स्थापित की थी, नेशनल एटलस ऑर्गेनाइजेशन। तो उनमें इनका विशेष योगदान रहा था। तो ये जो इसके अलावा क्या 1955 तक का जो काल है, 1955 तक की अगर हम बात करें, अब ये पहला जो हम पढ़ रहे हैं ये 1920 से लेकर के 1955 तक है। 1955 तक के काल में भारत में उच्च अध्ययन की सुविधाएं इतनी उपलब्ध नहीं थी। अब इसके बाद क्या हुआ, भारत में शोध की सुविधा उपलब्ध कराई गई, शोध की सुविधा। अब शोध की सुविधा तो उपलब्ध करवा दी गई, लेकिन अब इतने भारत में विद्वान इतने भी नहीं थे कि बहुत बड़ी स्तर पर शोध कार्य को बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए क्या इसमें भी हमें बाहरी लोगों की आवश्यकता पड़ती थी। यानी शोध सुविधा तो प्राप्त हो गई, लेकिन जो शोध प्रबंध होता है, रिसर्च थीसिस जिसको बोलते हैं, शोध प्रबंध जिसको रिसर्च थीसिस कहा जाता है, अब उसके जो प्रमाणिकता थी, यानी उसको परखने के लिए, उसके परीक्षण के लिए कम से कम एक परीक्षक ऐसा होना चाहिए जिसको क्या पूर्णतः ज्ञान होना चाहिए। तो शोध प्रबंध की के परीक्षण हेतु एक विदेशी परीक्षक नियुक्त होता था। यानी एक विदेशी परीक्षक को, जो शोध प्रबंध था, रिसर्च थीसिस थी, उसके परीक्षण के लिए एक विदेशी जो विद्वान था, परीक्षक जो था, उसको रखा जाता था। अब 1955 से पहले जो भारत में स्नातकोत्तर विद्यालय थे, उनमें उपाधि प्राप्त करने के लिए, यानी स्नातकोत्तर स्तर तक की पढ़ाई करने के बाद जो डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के लिए भारतीय जो विद्वान थे, यानी भारत में जो पढ़े हुए थे, जिन्होंने एमए या एमएससी की जो डिग्रियां यहाँ से जिन्होंने प्राप्त कर ली, वो कहाँ जाते थे, या तो उनको लंदन या पेरिस या जो यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जा कर के उपाधि प्राप्त करनी थी। यानी अगर छात्रों, किसी भी छात्र को पीएचडी, डीएससी या डीलिट की उपाधि प्राप्त करनी थी तो वो अपने निजी खर्च पर दूसरे देश में जाता, दूसरी यूनिवर्सिटी में जा कर के वहाँ पढ़ाई करता, और निजी खर्च के बाद उसको क्या है वहाँ पर
कोई छात्रवृत्ति वगैरह की सुविधा उपलब्ध हो जाती थी। यानी विशेषतः इंग्लैंड, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो विश्वविद्यालय वहाँ पर शोध कार्य किए जाते थे, तो वहाँ पर इनको जाना होता था। और वहाँ से आने के बाद ये क्या है, भारत के किसी विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में शोध कार्य से संबंधित क्या है जो विभाग थे उनमें नियुक्त इनको कर दिया जाता था। नहीं या तो प्राध्यापक नियुक्त हो गए या फिर ये प्रोफेसर नियुक्त हो गए। तो इस प्रकार क्या है, धीरे धीरे भारत में क्या है जो भूगोल का अध्ययन है उसको विस्तार मिला। तो ये प्रथम चरण था जहाँ पर क्या ज़्यादातर जो विद्वान थे उनकी जो उपाधियाँ थी वो विदेश से प्राप्त थी और उन्होंने भारत में आकर के भूगोल के अध्ययन को बढ़ावा देने का प्रयास किया। 1920 से लेकर के 55 तक का जो काल है उसको प्रथम चरण के नाम से जाना गया। अब है द्वितीय चरण। अब द्वितीय चरण में हम देखते हैं 1955 से लेकर के 75 तक का जो काल आता है वो द्वितीय चरण में सम्मिलित है। अब यहां से भूगोलवेताओं की कौन सी पीढ़ी प्रारंभ हो जाती है? द्वितीय पीढ़ी के भूगोलवेता आ जाते हैं, जिनके शोध कार्य और जिनका अध्ययन कार्य है वो ज़्यादातर भारतीय जो विद्वान थे उनके नेतृत्व में हुआ था। अब जैसे 1955 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो भूगोल विभाग के अध्यक्ष थे H.L. छिब्बर, तो 1955 में ये क्या हो गए, सेवानिवृत्त हो गए और उनकी जगह पर जो प्रोफेसर R.L. सिंह है वो भूगोल विभाग के नए अध्यक्ष बन करके आए। 1955 में प्रोफेसर R.L. सिंह, तो ये बने जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, यानी BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ये भूगोल विभाग के अध्यक्ष बन करके आए थे। इससे पहले ये इसी विभाग में थे, प्राध्यापक ये यहाँ पर थे। और इसके अलावा रांची, पूना जो विश्वविद्यालय हैं उन्होंने भी, जैसे हमने देखा जो 1950 के आसपास के काल में, 1954 में रांची और पूना विश्वविद्यालय है उनमें भी क्या है वो भूगोल विभाग है वो प्रारंभ हो गए थे। अब इसके जो स्थापित करने का जो कार्य था इनमें प्रोफेसर इनायत अहमद का नाम विशेषता आता है। रांची जो है उसमें प्रोफेसर इनायत अहमद। तो 1954 में रांची, इसके अलावा पूना जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर भी भूगोल विभाग है उनकी स्थापना हो गई। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे हैदराबाद विश्वविद्यालय HS भाटिया, हैदराबाद HS भाटिया, तो यहाँ पर भूगोल विभाग के अध्यक्ष बने। तो धीरे धीरे क्रम से आगे ये बढ़ते गए। 1955 में यहाँ पर हैदराबाद में भूगोल विभाग की स्थापना हुई थी। इसके बाद में हैदराबाद के बाद बड़ौदा विश्वविद्यालय में श्रीमती V जानकी, सागर विश्वविद्यालय में JR गेरे, गुवाहाटी विश्वविद्यालय HP दास, गोरखपुर विश्वविद्यालय 1959 में उजागर सिंह के नेतृत्व अध्यक्षता में वहाँ पर क्या है भूगोल विभाग की स्थापना हुई। तो इस प्रकार क्या है धीरे धीरे गोरखपुर, दिल्ली, पंजाब, ये जो भाग जो क्षेत्र थे वहाँ जो यूनिवर्सिटियाँ थी उनमें भूगोल विभाग की है वो स्थापना की गई। तो धीरे धीरे क्या है भूगोल का विकास द्वितीय चरण में जो द्वितीय पीढ़ी के भूगोलवेत्ता हैं उनके जो सानिध्य में ये आगे बढ़ता चला गया। तो दूसरे चरण के जो अगर हम प्रमुख विद्वानों की बात करें तो उसमें VS गणनाथन है जो कि, इसके अलावा इनायत अहमद है, HS भाटिया है और उजागर सिंह हैं, VL प्रकाश राव जो हैं ये भूगोल विभाग के अध्यक्ष रहे थे। तो 1955 से 75 का जो काल है उसमें द्वितीय श्रेणी के जो भूगोलवेत्ता थे उनका विशेष योगदान था। उनमें HS भाटिया, इनायत अहमद, गणनाथन, उजागर, प्रकाश राव,
RL सिंह आदि जो विद्वान थे, उनका विशेष योगदान द्वितीय चरण के भौगोलिक विकास में भारत में रहा था। अब इसके बाद भूगोल के विकास का तृतीय चरण प्रारंभ होता है, यानी तृतीय पीढ़ी के भूगोलवेता जो थे वो आगे, जिन्होंने जो अपनी उपाधियां हैं अधिकांशतः यहीं से, यानी भारतीय जो शोध निरीक्षण करने वाले विद्वान थे उनके नियंत्रण में या उनके सानिध्य में उन्होंने अपनी उपाधियां हैं वो प्राप्त की थी। तृतीय चरण, और ये काल जो है वो है 1975 के बाद। 1975 के बाद का, यानी यहाँ पर जो भूगोलवेता थे वो कौन सी पीढ़ी के थे? तृतीय पीढ़ी के भूगोलवेताओं की यहाँ पर तृतीय पीढ़ी है, उसका प्रारंभ हो जाता है। अब जो भारत के अधिकांश विश्वविद्यालय थे, मुख्य जो अधिकांश विश्वविद्यालय थे, अधिकांश विश्वविद्यालयों में भूगोल विभाग स्थापित हो चुके थे। यानी तृतीय पीढ़ी, यानी 1975 के बाद के काल की हम बात करें तो भारत के जो अधिकांश विश्वविद्यालय थे वहाँ पर भूगोल विभाग की स्थापना हो चुकी थी। जैसे हमने पढ़ा, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, रांची, हैदराबाद, मद्रास, पंजाब, दिल्ली, बड़ौदा, जोधपुर, उदयपुर, यहाँ पर सभी जो विश्वविद्यालय थे उनमें भूगोल विभाग की स्थापना हो चुकी थी, यानी अधिकांश भूगोल विभागों की स्थापना हो गई थी। अब इतने भूगोल विभाग स्थापित हो गए, इसकी वजह से क्या हुआ, भूगोल का जो अध्ययन था उसमें विभिन्न शाखाओं का भूगोल के अध्ययन की विभिन्न शाखाओं का विकास हुआ। यानी भूगोल के अध्ययन की विभिन्न शाखाएं इस काल में विकसित हो गई और शोधकर्ताओं ने अध्ययन, अध्यापन और शोध लेखन के जो कार्य थे विभिन्न शाखाओं में उन्होंने अध्ययन करने का प्रारंभ कर दिया था। इसके अलावा एक और चीज़ हुई कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है, UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसको कहते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इन्होंने क्या किया कि कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर एक प्रकार से क्या है, महाविद्यालयों के स्तर पर प्राध्यापक जो होते हैं उनके लिए PhD या फिर MPhil की जो उपाधियां थी वो अनिवार्य कर दी थी। यानी अगर आप महाविद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो उसमें या तो आपके पास PhD होना चाहिए या फिर आपके पास MPhil होनी चाहिए। PhD या फिर MPhil। तो PhD और MPhil की जो उपाधियां थी वो उन्होंने क्या कर दी थी, अनिवार्य योग्यता में सम्मिलित कर दी थी, जिससे क्या है, शोध कार्य है उसमें प्रगति हुई थी। इसके साथ में क्या हुआ कि शोध कार्य करते समय अवकाश सहित शोध कार्य की सुविधा प्रदान की गई, यानी UGC के द्वारा शोधकर्ताओं को अवकाश की सुविधा प्रदान की गई, जिसके कारण क्या हुआ, शोधकर्ता है उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार के विभिन्न भूगोल की जो विभिन्न शाखाएं थी उनमें बड़ी संख्या में शोध कार्य हुए और 1975 से लेकर के जो 90 का काल है उसमें भूगोल लेखन में सक्रिय योगदान देने वाले कुछ विद्वान भी आगे आए। जैसे उनमें से प्रमुख विद्वानों की हम बात करें तो SL कायस्थ, SL कायस्थ, ये पहला नाम आता है। इन्होंने क्या किया, भूगोल लेखन के कार्य को ज़्यादा बल दिया, यानी भूगोल लेखन का कार्य इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। इसके अलावा KN सिंह है, मुनीस रजा है, KN सिंह, ये संबंधित हैं वाराणसी। इसके अलावा मुनीस
रजा। तो ये विद्वान प्रारंभिक स्तर पर उस समय क्या योगदान दे रहे थे। R.C. शर्मा है, C.D. देशपांडे, B.N. सिन्हा, चक्रवर्ती, R.D. दीक्षित, इसके अलावा हमने पढ़ा उजागर सिंह, जगदीश सिंह है, द्विवेदी है, लेखराज सिंह है। द्विवेदी, दीक्षित और इसके अलावा सविंद्र सिंह जिसकी किताबें भी हमने पढ़ी हैं जैसे भौतिक भूगोल। तो ये क्या है, इन्होंने तृतीय चरण में भूगोल के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, यानी लेखन कार्य है उसको बढ़ाने का इन्होंने कार्य किया। उजागर सिंह, जगदीश सिंह ये गोरखपुर से संबंधित थे, जैसे दीक्षित हैं पटियाला से संबंधित थे, और इसके अलावा R.L. द्विवेदी और लेखराज सिंह और सविंद्र सिंह, ये कहाँ से संबंधित थे, ये हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित। तो इस प्रकार के 1975 का काल, यानी 1975 से लेकर के 1990 के काल में क्या हुआ था, लेखन कार्य पर अधिक बल दिया गया। लेखन कार्य और वो भी क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जो शाखाएं हैं भूगोल की उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार की पुस्तकों के लेखन पर ज़्यादा बल दिया गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि 1920 से प्रारंभ होकर के वर्तमान समय तक क्या है, किस प्रकार भूगोल में कौन कौन से भूगोलवेताओं ने अपना योगदान दिया है। अभी भारत में लगभग सभी विश्वविद्यालयों में भूगोल विभाग स्थापित है और भूगोल का बड़े स्तर पर अध्ययन किया जा रहा है। तो ये था भारत में भूगोल का विकास, भी किस प्रकार भारत में भूगोल का विकास है वो प्रारंभ होता है और कौन कौन से विद्वानों का योगदान इसके विकास में रहता है। अभी हम इसके अलावा भारत के जो मुख्य भूगोलवेता हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में उनका योगदान रहा है। तो इस वीडियो में हमने देखा भारत के भूगोल के विकास के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण के बारे में और कौन कौन से भूगोलवेताओं का इनमें योगदान रहा और कौन कौन से विश्वविद्यालयों में वो कार्यरत थे। धन्यवाद।